तो जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों। तो बच्चों, हम आपके लिए एक बुरी खबर लेकर आए हैं। जितने भी बच्चे जवाहर नवोदय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2025-26 की, ठीक है, 2026 की, तो उन बच्चों के लिए अब दिक्कत आने वाली है। अब बच्चों को दिक्कत आने वाली है, अब दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि अब इस परीक्षा में ज़्यादातर बच्चे फेल होंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो उसको जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप में से जितने भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, क्या में से जितने बच्चे हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, जितने बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। हम वीडियो में किसी प्रकार की गलत चीज़ नहीं बताते हैं। और अब साथ ही हम आपकी मैथ की तैयारी भी अपने चैनल के माध्यम से कराते हैं। आप चाहें तो हमारी मैथ की जितनी वीडियो हैं सारी वीडियो देख सकते हैं। आपका जितना भी डाउट होगा सारा क्लियर हो जाएगा। तो जितने बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सही बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताइएगा और आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए थोड़ा हम डिटेल में समझ लेते हैं भाई। देखिए भाई, नवोदय जो परीक्षा की तैयारी है 2026 की, ठीक है, जो 2026 की तैयारी में बच्चे अभी कर रहे हैं, और तो ज़्यादातर बच्चों के जो एग्ज़ाम होंगे 13 दिसंबर को होने वाले हैं, ठीक है। 13 दिसंबर को परीक्षा हो जाएगी और 13 दिसंबर के लिए अभी कितना समय बचा है? मान के चलिए 2 से 3 महीने मान के चलेंगे। 3 महीने मान के चलते हैं। 3 महीने में आपको 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं, जिसमें आपकी मानसिक योग्यता होगी, जिसमें आपकी आकृति वगैरह होती हैं। दूसरा होता है गणित, फिर आती है आपकी भाषा, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 विषय जो कवर करने पड़ते हैं। तो 3 महीने में 3 विषय कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा सिंपल इसका सिलेबस होता है, हम आपको करा देंगे। बस आपको एक काम क्या करना है, देखो उसको भी जान लेते हैं। आपको एक काम करना है कि सबसे पहले आपको जो आपकी मानसिक योग्यता है, जो आकृतियाँ हैं, ठीक है, जो आपकी जो आकृतियाँ हैं उसमें किताब में, तो वो आप कंप्लीट कर लें। लेकिन बच्चों के मन में डाउट है कि हम सर कंप्लीट करें तो करें कैसे, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हमें कैसे करना है। यदि आपका ऐसा डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मुझे इस प्रकार का डाउट है, हमें समझ में नहीं आ रहा। किताब तो हमने ले ली है, टीचरों से पढ़ भी रहे हैं, आप में से कुछ बहुत से बच्चे कोचिंग भी लगाए होंगे, पढ़ रहे होंगे, लेकिन बच्चों के मन में जो डाउट है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहे हैं। तो यदि आपको आकृतियों को लेकर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं भाई। तो हम आपके लिए जो आकृतियाँ होती हैं इनकी एक पर डे वीडियो लेकर आएंगे। हम ये कहते हैं कि आप यदि हमारी 20 वीडियो को देख लेंगे, ठीक है, 20 वीडियो को देख लेंगे, तो जो आपकी 40 आकृतियाँ हैं, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ 100% कि 40 में से एक भी आकृति आपकी गलत नहीं होगी। एक भी आकृति गलत नहीं होगी तो नहीं होगी, ठीक है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। बस आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा सर मुझे तैयारी करनी है, आप कराइए, हम तैयार हैं, ठीक है। तो ये तो ही आपकी आकृति की सबसे ज़्यादा वेटेज आकृतियों का ही होता है। 40 आकृतियाँ होती हैं, 50 मार्क्स की होती हैं। उसी में से बात करें हम मैथ की, तो बच्चों को जो फेल होने का सबसे बड़ा कारण है मैथ। फेल होने का कारण क्या है भाई? मैथ। अब बच्चे ज़्यादातर फेल जो क्या होते हैं, जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें 20 में से यदि ज़्यादातर बच्चे 12 से 14 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, होशियार बच्चे। यदि जिन बच्चों ने 18 से 19 क्वेश्चन कर लिए तो उनका तो सिलेक्शन भाई कहीं से भी नहीं रुक रहा, क्लियर है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को फेल होने की जो प्रॉब्लम आती है मैथ से ही आती है, क्योंकि मैथ में उसका स्कोर बढ़ नहीं पाता और आपका जो कट ऑफ वगैरह होती है वो वहाँ पर डाउन हो जाती है, ठीक है। तो ये भी होगी मैथ की बात। तो मैथ की यदि आपको तैयारी करनी है तो कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है मैथ YU। मैथ मतलब आपके द्वारा ही पढ़नी है। तो मैथ की भी हम गारंटी लेकर चलते हैं कि आकृति हमने जैसे 100% ली है, तो मैथ की भी हम आपको 100% लेकर चलते हैं।
इसकी हम पर डे एक वीडियो लेकर आते ही रहेंगे। लेकिन जो रीजनिंग की जो आकृतियों की वीडियो है वो हमारी एक दिन छोड़कर एक दिन आएगी, ठीक है। लेकिन भाई आपको बताना पड़ेगा सर मुझे एकदम कर दीजिए कि मुझे क्लास दे दीजिए, फिर से समझ अधिक आता है तो हम आपकी क्लास ज्वाइन करेंगे, तो वो भी हम आपके लिए करा देंगे। बस आपको थोड़ा सपोर्ट बनाना है, ठीक है। चलिए अब बात करें लैंग्वेज की, भाषा की। तो हमारे हिसाब से ज़्यादातर जो भाषा है, लैंग्वेज है, सबकी हिंदी है। कुछ हिंदी प्रांत वाले राज्य हैं जितने भी, उन सभी की लैंग्वेज हिंदी है। तो हिंदी में आपके क्या होते हैं भाई, जो 4 गद्यांश वगैरह आते हैं, 4 गद्यांश कहते हैं। गाइड जो आपकी गाइड होती है, बुक होती है, उसमें गद्यांश भी लिखा होता है, उसमें अवतरण भी लिखा होता है, ठीक है। उसमें अनुच्छेद भी लिखा होता है, ठीक है, अनुच्छेद भी लिखा होता है, और उसमें अपठित भी लिखा होता है। इस प्रकार से लिखे होते हैं। तो इन चारों को मतलब एक ही होता है कि एक स्टोरी आपको दे देंगे वहाँ पर, फिर उसी स्टोरी में से आपको कुछ क्वेश्चन छांटने होते हैं, ठीक है। उसी स्टोरी में से कुछ क्वेश्चन छांटने होते हैं जो बच्चे अक्सर कर लेते हैं। वो भी सिंपल होता है, लेकिन कुछ बच्चों को समझ नहीं आता। अब किन बच्चों को समझ नहीं, जो हिंदी पढ़ भी नहीं पाते, हिंदी पढ़ ही नहीं पाते, तो वो अब क्या करें भाई। तो आपको ये सीखने के लिए आपको पढ़ना तो होगा भाई, अपना लैंग्वेज हिंदी तो आपको पढ़नी ही होगी। तो उसके लिए तो आपको भाई थोड़ी मेहनत, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी भाई, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जिससे आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो इतना आपका क्लियर है। यदि आपका तीनों डाउट क्लियर हैं तो अब आपको परीक्षाएं पास होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, फेल हो सकते थे यदि आपने इन तीनों में से किसी एक पर फोकस नहीं किया होता, तो आप फेल हो सकते थे। लेकिन यदि आप चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से पास हो सकते हैं। वो आपको हम कोई पैसा नहीं ले रहे, अपने चैनल के माध्यम से सबको फ्री करा रहे हैं। फ्री कराने से मुझे एक फ़ायदा होगा कि यदि बच्चे नवोदय में निकलते हैं, परीक्षा पास होकर नवोदय स्कूल पहुंचते हैं, तो बच्चे वो याद करेंगे कि सर, कोई सर मिला था जिसने मुझे फ्री पढ़ाया था। जो 2-2 1-1 हज़ार रुपये देकर कोचिंग पढ़े, वो बच्चे पास नहीं हो पाते। हम आपको फ्री तैयारी करा के पास करा देंगे। बस आपको छोटा ही से काम करना है कि भाई अपने इस परिवार से जुड़ जाना है, और जुड़ने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो आपने इस पर कर रहिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।